नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम क्लास 10th की हाई स्कूल की त्रिकोणमिति के बेसिक के बारे में देखेंगे और उन पे कुछ सवाल करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10 बात कर रहे हैं त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें त्रिकोणमिति की, पहले ही चैप्टर में तुम्हारे, तो उसमें क्या है कि जैसे मान लो एक समकोण त्रिभुज दे रखा है हमें, ये हमें एक समकोण त्रिभुज दे रखा है जिसमें कोई बी क्या है, समकोण है, और ये ए है, ये सी है। तो अब इसमें क्या होता है, ये हमारा होता है कर्ण, ये हमारा होता है लंब, और ये होता है हमारा आधार। यानी इसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। सॉरी, ये होता है तुम्हारा आधार, ये होता है आधार, और ये होता है तुम्हारा लंब, ये होता है तुम्हारा लंब। तो दोस्तों एक समकोण त्रिभुज में ये बड़ी वाली भुजा, उसे हम कर्ण बोलते हैं, और ये क्या होता है आधार, और ये क्या होता है हमारा लंब। जो 90 डिग्री पर सीधे जो रेखा जाती है, सीधी रेखा पड़ती है 90 डिग्री पर, उसे हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। परपेंडिकुलर ये लंब पड़ा हुआ है ना, ये लंब रेखा है, ये लंब रेखा यहाँ पर पड़ दिया, और इस जगह पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो ये वाली भुजा हमें लंब कहलाती है। उसके जस्ट सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, और नीचे वाली जो भुजा होती है उसे आधार कहते हैं। अगर बात करें हमें इसमें त्रिकोणमिति का यूज कैसे है, जैसे मान लो हमें साइन थीटा का मान निकालना है, साइन थीटा का मान निकालना है, साइन थीटा, हमें कोस थीटा का मान निकालना है, टेन थीटा का मान निकालना है। अगर ये हमें वैल्यू ज्ञात करनी है तो उसके लिए हमें ये इसकी सहायता लेनी पड़ेगी। वो कैसे देखते हैं। उसके लिए फॉर्मूला बनाने के लिए हमें एक सूत्र याद रखना है। वो कौन सा सूत्र, छोटा सा ट्रिक बोल सकते हैं या सूत्र बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। उसे याद रख सकते हैं, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। यानी अगर हमें साइन की वैल्यू निकालनी है, यानी हमें साइन थीटा बराबर निकालना है, तो साइन थीटा बराबर अगर हम निकालेंगे तो साइन थीटा की पहली वाली जो वैल्यू है ये वाली होती है, तो ये होगी तुम्हारे एल बटा के। यानी हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर, एल मतलब बोले तो लंब, के मतलब बोले तो कर्ण। यानी हम बोल सकते हैं साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। क्या होता है साइन थीटा बराबर, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। यानी यहाँ से निकल के आया कि ये वाला पहले इस वाली वैल्यू को रखेंगे, और फिर बाद मतलब पहले इस लंब वाली वैल्यू को रखेंगे और बटे में कर्ण वाली वैल्यू को रखेंगे, तो हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही हमें cos थीटा का मान निकालना है। किसका निकालना है, cos थीटा। तो cos थीटा का ये दूसरी वाली वैल्यू होती है, ये लाल बटे का काम है, दूसरी वाली वैल्यू यानी a बटा के। क्या होगी ये, a बटे के, यानी आधार बटा कर्ण। क्या होगी, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, a का मतलब क्या है हमारे पास, आधार, और इसका मतलब क्या है, कर्ण। आधार बटा कर्ण, तो हम कह सकते हैं कि cos थीटा की वैल्यू मिलके आएगी हमें आधार बटे कर्ण। क्या मिलेगी, आधार बटे कर्ण। cos थीटा की वैल्यू मिलेगी हमें आधार बटे कर्ण। फिर इसके बाद हम tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये हमारे पास साइन हो गया, ये पहले वाला हमारे पास साइन हो गया, ये वाला हमारे पास cos हो गया, और ये वाला हमारे पास tan हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, tan। तो हमें tan थीटा की वैल्यू मिलेगी l बटा a। यानी हम बोल सकते हैं ये हमारे पास लंब, और ये हमारे पास क्या होगा, आधार। a मतलब आधार। तो हम कह सकते हैं tan थीटा की वैल्यू हमें क्या निकल के आएगी, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार।
यानी टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई, लंब बटे आधार। टेन थीटा की वैल्यू निकल के आई हमारे पास लंब बटे आधार। तो ये टेन थीटा की वैल्यू होगी लंब बटे आधार। अब इसके बाद टेन थीटा के बाद हम निकालेंगे कॉट थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा। अब कॉट थीटा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो अब ये क्या होगा, ये उल्टे हो जाएंगे। जैसे ये टेन था तो अब नीचे हो जाएगा ये कॉट, यानी इसे हम उल्टा लिखेंगे, ए बटा एल लिखेंगे, ए बटा एल। यानी कॉट थीटा बराबर क्या लिखेंगे, ए मतलब आधार, आधार, और एल मतलब लंब, एल मतलब लंब। यानी क्या लिखेंगे हम, लंब, आधार बटे लंब। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, आधार बटे लंब। ठीक, इसी प्रकार अब लिखेंगे हम कॉट थीटा की वैल्यू होगी, अब लिखेंगे हम कॉट के बाद सेक, सेक थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू, ये कोस वाला उल्टा होता है सेक, ये होता है तुम्हारा सेक, सेक यानी इसको उल्टा लिखेंगे, यानी के बटा ए। क्या हुआ ये, के बटा ए, के बटा ए यानी कर्ण बटे आधार। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा होगा कर्ण बटे आधार। क्या होगा ये, कर्ण बटे आधार। तो सेक थीटा की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास कर्ण बटे आधार। तो अब सेक के बाद बचा कौन सा, कोसेक। यही 6 वैल्यू होती हैं। तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे तो कोसेक थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी, इसका साइन का उल्टा, यानी ये होगा तुम्हारा कोसेक, कोसेक थीटा। तो कोसेक यानी कोट बटे वो के बटे एल। क्या हुआ ये, के बटे एल। तो हम बोले कोसेक थीटा बराबर क्या निकल के आएगा, के मतलब कर्ण, के मतलब कर्ण, एल मतलब लंब, लंब। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये 6 त्रिकोणमितीय मान निकाले। अब हमें इसमें देखते हैं कि मैं अभी तुम्हें बता रहा था कि हमारे पास साइन की वैल्यू, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोसेक की देखो कर्ण बटे लंब, यानी जस्ट इसका क्या है, विपरीत उल्टा है। ऐसे हम देखेंगे कोस थीटा, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो कोस से हम देखेंगे सेक का, सेक होगा कर्ण बटे आधार, जस्ट इसका क्या है, उल्टा है, विपरीत है। ऐसे हम देखेंगे टेन थीटा, टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो टेन है देखेंगे तो हम कोट का, यानी कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, इसका भी ये क्या है, विपरीत है, जस्ट उल्टा है। तो ये तीनों क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं। तो ये तो हो गए इसमें किसके, ये हो गए समकोण त्रिभुज में इनके मान। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन कैसे करते हैं वो हम अभी देखते हैं। तो क्वेश्चन के लिए देखते हैं दोस्तों, दो क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन के साथ समझते हैं हम इसे। तो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे हम ले ले रहे हैं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर 3/4, कितना, 3/4, साइन थीटा बराबर 3/4। तो अब तुम्हें क्या करना है, कॉस की वैल्यू बतानी है, कॉस थीटा की, टेन थीटा की वैल्यू बतानी है, कोसेक थीटा की वैल्यू बतानी है, टेन के बाद कोट की वैल्यू, कोट की वैल्यू बतानी है, कोट के बाद तुम्हें सेक की वैल्यू बतानी है, सेक के बाद तुम्हें कोसेक की वैल्यू बतानी है। यानी अब हमें क्या करना है, हमें साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, ये एक क्वेश्चन दे रखा है, इससे हमें ये पांचों मान याद करने हैं, कॉस, टेन, कॉट और सेक और कोसेक का। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन मान को निकालने की हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो हमने ये समकोण त्रिभुज बना लिया, जो हमारा यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री है। कितना है ये, 90 डिग्री। बाकी तुम लिखना चाहो तो एबीसी कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना देखो, ये हमारे पास लंब है और ये हमारे पास आधार है और ये हमारे पास क्या है, कर्ण। यानी ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। इस तरह से बना लो, या अगर तुम चाहो तो इसे इस तरह से भी बना सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है।
इस तरह से भी बना सकते हो इसे। तो ये तुम्हारा लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, वो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी बना लो। तो चलो देखते हैं दोस्तों। तो हम देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर, इन्हें एक बार छोड़ते हैं, इन्हें बाद में देखेंगे। हमें पता है कि साइन थीटा बराबर, अभी मैंने बताया था तुम्हें, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, यानी साइन की पहली वैल्यू बताई थी, ये बताया था मैंने तुम्हें साइन होता है। तो हम क्या करेंगे, साइन की वैल्यू लिखेंगे लाल बटे एल बटे के, एल बटे के, यानी हम कह सकते हैं एल मतलब कितना है तुम्हारे पास 3, और के मतलब कितना है तुम्हारे पास 4, के मतलब कितना है तुम्हारे पास 4। तो हम कह सकते हैं कि एल बराबर तुम्हारे पास 3 है और के बराबर कितना है 4 है। तो यहाँ से तुम्हें पहले तो आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार निकालने के लिए तुम क्या करोगे, यहाँ पे लिख लो, ये हो गया तुम्हारे पास 3, ये हो गया तुम्हारे पास लंब नहीं, ये कर्ण तुम्हारे पास 4, कर्ण तुम्हारे पास 4, और ये है तुम्हारे पास 3, ये तुम्हें अभी निकालना है। तो इसे निकालेंगे तो हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में निकालने के लिए क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण कितना हमारे पास, कर्ण में वैल्यू दे रखी है 4, तो 4 का वर्ग करेंगे बराबर लंब दे रखा है हमें 3, 3 का वर्ग करेंगे प्लस आधार, आधार हमारे पास है नहीं है तो इसे ऐसे ही लिख रहे आधार का वर्ग। तो 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 16, 4 का वर्ग 16 बराबर 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और प्लस यहाँ पे आधार का वर्ग। तो 16 माइनस के 9 बराबर आधार का वर्ग। 16 में से 9 गया कितना बचा 7, तो 7 बराबर आधार का वर्ग, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे बोल सकते हैं आधार का वर्ग बराबर 7, या ए बराबर निकालें तो अंडूड में 7, ए बराबर कितना आएगा अंडूड में 7। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर से दोबारा देखते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है हमारे पास 4, 4 का वर्ग 16, लंब कितना है 3, 3 का वर्ग 9, प्लस आधार कितना है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर। तो 16 इसे इधर लाएंगे तो माइनस के ए स्क्वायर, 16 में 3 हो गया तो 7, 7 बराबर ए स्क्वायर, यानी ए बराबर 7, यानी ए मतलब ए स्क्वायर बराबर 7, तो ए बराबर निकालेंगे तो अंडूड में 7। हम कह सकते हैं हमें आधार की वैल्यू मिली अंडूड में 7, कितनी मिली अंडूड में 7, आधार की वैल्यू हमें मिली अंडूड 7। अब हमको इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इनकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जैसे देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, पहला दे रखा है हमें कॉस, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर तुम्हारे पास क्या होता है ए बटा के, ए बटा के, यानी आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर आधार कितना दे रखा है तुम्हारे पास, आधार अंडूड 7 बटे कर्ण, कर्ण कितना दे रखा है 4, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू मिलेगी हमें। फिर इसके बाद हम कॉस थीटा जो है टेन थीटा देखेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, टेन वाली वैल्यू ये होती है, दूसरी वाली, दूसरी वाली वैल्यू होती है, तो दूसरी क्या है एल बटा ए, एल बटा ए, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब कितना अपने पास, लंब है 3 और आधार कितना है अंडूर 7, आधार कितना है अंडूर 7। तो ये हमें टेन की वैल्यू मिली, यानी टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा ए, यानी लंब बटा आधार। तो लंब कितना है हमारे पास 3 और आधार कितना है अंडूर 7, तो ये टेन की वैल्यू मिली। इसके बाद टेन के बाद हमें निकालना है कॉट, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा जैसे इसका उल्टा होता है, यानी ये होता है ए बटा के। तो कॉट थीटा बराबर ए कितना दे रखा है हमें अंडूर 7, ए दे रखा है हमें अंडूर 7, और के कितना दे रखा है हमें 4, तो यहाँ 4 लगेंगे। ये कॉट थीटा की वैल्यू मिली, यानी कॉट थीटा बराबर होता है तुम्हारे पास ए बटा के, यानी टेन का उल्टा, यानी ए बटा, कॉट थीटा बराबर होता है ए बटा एल, ए बटे एल। तो एल दे रखा है हमें 3, ठीक है एल हो गया। फिर इसके बाद सेक निकालेंगे, सेक। तो सेक थीटा बराबर हमारा होता है इसका उल्टा, कॉस का उल्टा, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ये कॉट होता है, कॉट, और ये होता है सेक। तो इसका उल्टा यानी के बटा ए। तो सेक थीटा बराबर के कितना दे रखा है, कर्ण तुम्हें 4 दे रखा है, ए कितने दे रखा है अंडूर 7,
तो ये कॉस की वैल्यू मिल गई। अब निकालनी है हमें कोसेक की वैल्यू। कोसेक, तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन का उल्टा यानी के बटा एल, के बटे एल, ये के बटे एल। तो कोसेक थीटा बराबर के कितना दे रखा है तुम्हें 4 और एल कितना दे रखा है 3, तो कोसेक की वैल्यू मिल जाएगी 4/3। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इन मानों को देखेंगे तो सभी उल्टे होंगे, यानी कोसेक साइन का उल्टा होगा है, और कोट का टेन का उल्टा है, सेक कॉस का उल्टा होगा, उल्टा है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों ऐसी हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।